I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me. भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक बाइक्स का सेगमेंट काफ़ी ज़्यादा छोटा है। कुछ ही कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने अपनी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स लॉन्च की हुई हैं और इसी सेगमेंट में अगर हम बात करें नए प्लेयर की तो ओबेन इलेक्ट्रिक एंट्री कर चुका है और साथ ही अपनी नई मोटरसाइकिल ओबेन रॉर को लॉन्च कर चुका है। अब देखा जाए इस बाइक को लेकर कंपनी कई दावे कर रही है, खासकर इसके लुक्स को लेकर, डिज़ाइन को लेकर, रेंज को लेकर और साथ ही चार्जिंग टाइम को लेकर और परफॉर्मेंस को लेकर। और एक चीज़ और जो सबसे महत्वपूर्ण पायदान है, सुरक्षा यानी कि सेफ्टी को लेकर। अब क्या इन सभी पायदान पर यानी कि इन सभी पैरामीटर्स पर ओबेन इलेक्ट्रिक खरी उतरती है या नहीं, आज हम इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि क्या ये बाइक आपके लिए फ़ायदे का सौदा साबित होगी या नहीं। लुक्स और डिज़ाइन की बात करें तो ओबेन रॉर दिखने में आपको किसी नेकेड स्पोर्ट्स बाइक की तरह नज़र आएगी और ये बाइक वाकई दिखने में काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगती है। 3 कलर ऑप्शंस आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे, रेड, येलो और ब्लैक, और तीनों ही काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम नज़र आते हैं। फ्रंट लुक्स अगर आप इसका देखते हैं तो यहाँ पर आपको राउंड शेप में एलईडी हेडलाइट देखने को मिल जाती है, एलईडी डीआरएल आपको इसी में देखने को मिल जाता है और जो साथ ही इंडिकेटर्स हैं वो भी आपको एलईडी देखने को मिल जाते हैं और इनका साइज़ काफ़ी स्लीक सा, काफ़ी बढ़िया देखने को लगता है। इसके अलावा नीचे की तरफ आप आते हैं तो ये जो मडगार्ड है ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत नज़र आ रहा है और साथ ही यहाँ पर आपको 37 mm के टेलीस्कोपिक फ्रंट फॉक्स देखने को मिल जाते हैं और जो डिस्क ब्रेक है वहाँ पर आपको 280 mm का हाइड्रोलिक डिस्क देखने को मिल जाता है फ्रंट में। साथ ही टायर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको 170 सेक्शन के 17 इंचेस के फ्रंट टायर देखने को मिलते हैं और साथ ही अगर आप इस बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस देखोगे तो वो आपको 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। साइड प्रोफाइल अगर आप देखते हो तो काफ़ी लंबी ये नज़र आती है और वाकई एक स्पोर्ट्स बाइक की छाप छोड़ती हुई नज़र आ रही है। इतना ही नहीं, रॉर जो लिखा हुआ है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा नज़र आता है और अगर आप यहाँ पर फुट रेस्ट देखोगे तो यहाँ पर भी आपको नुकीले से नज़र आएंगे जिन पर आपके पैरों की पकड़ काफ़ी बेहतरीन तरीके से रहेगी। सिंगल बेल्ट ड्रिवन आपको इसमें मोटर देखने को मिल जाती है, इसीलिए आपको यहाँ पर पीछे की तरफ कोई चैन वगैरह देखने को नहीं मिलती है, बेल्ट ही देखने को मिलती है। फ्रंट में जो डिस्क ब्रेक है वो आपको 280 mm की हाइड्रोलिक मिलती है और रेयर में आपको 220 mm की हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक देखने को मिलती है और रियर में साथ ही मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलता है। और यहाँ पर बाइक की बैटरी दी गई है जो कि लिथियम आयन है और इसके बारे में बाद में बात करेंगे। जो मैंने बात करी थी ना सेफ्टी, तो आजकल आपने कुछ घटनाएं देखी होंगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आग लग रही है, ओवर हीटिंग हो रही है बैटरी में, तो उसको लेकर भी कंपनी ने हमें कुछ बताया है इस बाइक को लेकर, वो हम आपको बताएंगे। इसके अलावा इस बाइक में अगर पीछे की तरफ देखते हो तो यहाँ पर आपको ग्रे रेल्स मिल जाते हैं, काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन नज़र आ रहा है इनका और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एलईडी टेल लाइट्स के साथ एलईडी इंडिकेटर आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। अब इस बाइक पर बैठकर देख लेते हैं और जानते हैं कि एर्गोनॉमिक्स के हिसाब से ये कैसी है और फिर इस बाइक को हम चलाकर भी देखेंगे और बताएंगे आपको कि जैसा कि कंपनी क्लेम करती है ना परफॉर्मेंस को लेकर कि भैया 0 से 40 km/h की रफ्तार पकड़ने में 3 सेकंड्स का वक्त लगता है, वो सारी चीज़ें भी हम इस बाइक को लेकर जानेंगे और 3 मोड्स मिलते हैं, उन तीनों मोड्स पर भी इस बाइक को चलाएंगे। तो अब बैठ जाते हैं बाइक पर और देखते हैं कि किस तरीके से इस बाइक का जो एर्गोनॉमिक्स है वो कंपनी ने डिज़ाइन किया है। तो यहाँ आप देखोगे 780 mm इस बाइक की सीट हाइट है और मेरे पैर ईजिली पहुँच जा रहे हैं, लेकिन हाँ अगर कोई व्यक्ति 5 फीट या 5.1 फीट के आसपास होगा तो उसके पैर शायद से ना पहुंच पाएं। लेकिन बाइक बहुत ज़्यादा हल्की है, 130 किलोग्राम इस बाइक का वजन है और इसी वजह से जो छोटी हाइट वाले राइडर्स हैं वो भी बहुत ही आसानी से इस बाइक को चला सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और, ये जो आप हैंडल देखोगे इधर की तरफ तो ये प्रॉपर फ्लैट हैंडल हैं, थोड़े नीचे की तरफ हैं लेकिन काफ़ी बढ़िया है, यानी कि अगर आप इस बाइक को चलाओगे तो जो मनूवरेबिलिटी है वो काफ़ी ईजिली आपको इसमें देखने को मिलेगी। इसके अलावा ये जो TFT स्क्रीन है ये आपको 6 इंच की देखने को मिल जाती है और यहाँ पर ये प्रॉपर डिजिटल है। हालांकि तेज़ धूप में आपको इसे रीड करने में थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर होती है, लेकिन कंपनी का ऐसा कहना है कि इस पर अभी वो काम कर रही है और जल्द ही आप इसका जो ब्राइटनेस है उसे भी आप सेट कर पाएंगे। जो बटन्स है, अगर आप बटन्स की बात करते हैं तो ये काफ़ी बढ़िया लगते हैं और ये हॉर्न है, काफ़ी तेज़ हॉर्न है। ये जो बटन्स है प्रीमियम क्वालिटी के नज़र आ रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि फिट एंड फिनिश में अगर हम बात करें तो कुछ पैनल्स ऐसे हैं जहां पर कंपनी थोड़ा और सुधार कर सकती है, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये चीज़ थोड़ी सी हिलती हुई नज़र आ रही है, लेकिन मुझे लगता है कंपनी को इसमें थोड़ा सा और सुधार करना चाहिए था। इसके अलावा इस बाइक के साथ आप ये साइड व्यू मिरर देखेंगे तो ये भी चंकी से हैं और इसमें आपको बाइक चलाते समय
पूरा व्यू देखने को मिल जाता है साइड का अगर आप देखोगे। अब बात कर लेते हैं बाइक की बैटरी को लेकर कि क्या टेक्नोलॉजी कंपनी ने इस बाइक की बैटरी में शामिल की है और एक बार फुल चार्ज होने के बाद ये कितना किलोमीटर चलती है, जैसा कि कंपनी क्लेम कर रही है। सबसे पहले बात करते हैं हम सेफ्टी को लेकर, जो भी किसी भी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के लिए सबसे महत्वपूर्ण पायदान है और इस बाइक में कंपनी ने सेफ्टी के लिहाज से काफ़ी बढ़िया काम किया है। तो ये जो आप बैटरी देख रहे हो, यहाँ पर बैटरी है और यहाँ पर आपको एल्यूमिनियम डाई कास्ट केसिंग देखने को मिल जाती है जिसके अंदर बैटरी लगी हुई है। और जब आप इस बाइक को लेकर अगर कहीं क्रैश भी करते हैं ना, तो वहाँ पर भी ये जो बैटरी है वो बाहर नहीं निकलेगी, यानी कि टूट के गिरेगी नहीं और आपको किसी तरीके का कोई हार्म नहीं पहुंचाएगी। और 4.4 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है, LFP टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल की गई है, यानी कि लिथियम फेरोफॉस्फेट। और देखा जाए ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ये बेसिकली किसी भी बैटरी में अगर शामिल की जाती है तो इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से 30% ज़्यादा तापमान भी ये सह सकती है। इसके अलावा कंपनी ने इसमें MHX टेक्नोलॉजी भी दी है, यानी कि मैक्सिमम हीट एक्सचेंज, यानी कि इस बाइक की बैटरी अगर ओवर हीटिंग कर रही होती है तो ये बहुत जल्दी ठंडा भी कर लेती है इस टेक्नोलॉजी के चलते। तो बेसिकली यही था जैसा कि कंपनी बता रही है और इसी वजह से कंपनी का दावा है कि इन टेक्नोलॉजीज़ के चलते उनकी इस बाइक में फायर इंसिडेंट जैसी समस्या देखने को नहीं मिलेगी। अब बात करें हम चार्जिंग टाइम और रेंज को लेकर, तो कंपनी का ऐसा दावा है कि ये बाइक 2 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है। 4.4 किलोवाट आवर का इसमें बैटरी पैक है, तो जाहिर सी बात है इस बाइक को फुल चार्ज होने में लगभग आपकी घर की जो बिजली है वो 5 यूनिट के आसपास खर्च करेगी। तो यूनिट यानी कि 5 यूनिट के आसपास इस बाइक को फुल चार्ज होने में लगेगा। 5 यूनिट आप ऐसे समझो कि अगर आपके घर की बिजली 8 रुपये पर यूनिट है तो 5 यूनिट लगभग 40 रुपये, और 40 रुपये में कंपनी का ऐसा दावा है IDC के हिसाब से ये बाइक 200 किलोमीटर तक की रेंज देती है। लेकिन रियल वर्ल्ड कंडीशन में अगर आप देखोगे तो आपको 150 किलोमीटर तक की रेंज ईजिली मिल जाएगी। तो 40 रुपये में ये बाइक लगभग 150 किलोमीटर तक की रेंज देगी। अब आप खुद ही कैलकुलेट कर लो कि 40 रुपये में 150 किलोमीटर इस बाइक के साथ कितना ज़्यादा किफ़ायती है अगर हम कंपेयर करते हैं पेट्रोल मोटरसाइकिल से। तो परफॉर्मेंस को लेकर अगर हम बात करते हैं, इस बाइक में 10 किलोवाट का मोटर लगा है और ये जो मोटर है ये आपको लगभग 60 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता हुआ दिखाई देता है। 3 राइडिंग मोड्स आपको इसमें मिल जाते हैं। एक आपको इसमें मिल जाता है इको, एक मिल जाता है सिटी और तीसरा मिल जाता है हैवॉक। हैवॉक यानी कि स्पोर्ट मोड। अब जो इको मोड है वहाँ पर तो आपको इस बाइक की लिमिटेड पावर ही देखने को मिलती है, जैसा कि आपको दूसरी जो इलेक्ट्रिक बाइक्स या इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स हैं उनमें आपको देखने को मिलता है। 50 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड तक आप इसे भगा सकते हैं। वहीं अगर आप इसे सिटी मोड पर चलाएंगे तो सिटी मोड पर इस बाइक की रफ्तार हो जाती है 70 किलोमीटर पर आवर तक, यानी कि 70 किलोमीटर पर आवर तक की रफ्तार तक आप इसे भगा सकते हैं। और उस मोड पर ना ये जो बाइक है ये रेंज भी आपको लगभग 120 किलोमीटर के आसपास दे देगी। और इको मोड पर, जो कि मैं आपको बताना भूल गया, इको मोड पर ये आपको लगभग 150 किलोमीटर तक की रेंज दे देगी। वहीं अगर आप इसे हैवॉक मोड पर चलाते हैं, हैवॉक मोड आप समझ रहे हो स्पोर्ट मोड, वहाँ पर ये बाइक देती है लगभग 90 से 100 किलोमीटर तक की रेंज, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है अगर आप देखते हैं इस बाइक को चलाते हैं। अब बाइक की परफॉर्मेंस को लेकर बात करें तो हैवॉक मोड पर इस बाइक की जो गति है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने को मिलती है। और इसी मोड पर जैसे कि कंपनी दावा कर रही थी ना, 0 से 40 kmph की रफ्तार पकड़ने में 3 सेकंड्स का वक्त लगता है, और वाकई ये दावा सच भी है। हमने इसे टेस्ट करके भी देखा, जहां पर हमने पाया कि 0 से 40 kmph की रफ्तार पकड़ने में इसे 3 सेकंड्स का वक्त लग रहा है। इसके अलावा इस बाइक के साथ एक चीज़ और अच्छी है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा बढ़िया लगी, कि आप अगर इस बाइक को 100 किलोमीटर तक लगातार चलाएंगे तो वहाँ पर भी आपको थकावट फील नहीं होगी। ऐसा नहीं लगेगा कि आपकी जो कमर है वो पेन हो रही है या फिर आपको कमर पर कुछ झटका जैसा फील होगा। हाँ, सस्पेंशन थोड़े से स्टिफ है तो जाहिर सी बात है आपके सामने अगर एकदम से बड़े गड्ढे आ जाते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा झटका आपको ज़रूर महसूस होगा आपकी कमर पर और आपकी बैक पर। अपनी राइड क्वालिटी के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अगर मैं पीछे यहाँ पर पिलियन सीट पर किसी को बिठाता हूँ, मैं खुद पिलियन सीट पर बैठकर मैंने फील किया है कि इस बाइक की जो सीट है ना, वो देखो ना तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड है। आपको ठीक ठाक राइड क्वालिटी देखने को मिल जाती है। लेकिन अगर आपके सामने एकदम से छोटे मोटे गड्ढे आते हैं तो वहाँ पर तो आप कंफर्टेबली फील करोगे, लेकिन जैसे ही बड़े गड्ढे आते हैं तो वहाँ पर पिलियन सीट पर बैठकर आपको झटका ज़रूर फील होता है। इसी परफॉर्मेंस में अगर हम राइड क्वालिटी की बात करें तो सस्पेंशन थोड़े से स्टिफ नज़र आते हैं, लेकिन
इनका एक फ़ायदा ये भी है कि अगर आप तेज़ मोड पर चला रहे हैं तो वहाँ पर ये बाइक आपका कॉन्फिडेंस इंस्पायर करती हुई नज़र आएगी, यानी कि तेज़ मोड के दौरान आपको ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि आप एकदम से गिर जाएंगे। हल्की ज़रूर है लेकिन आपको बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होगा कि आप गिर जाएंगे। एक चीज़ और, इस बाइक की जो ब्रेकिंग है, कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम कंपनी ने इसमें दिया है, ABS टेक्नोलॉजी नहीं है, जो कि मुझे लगता है कि अगर ABS टेक्नोलॉजी दे देती तो शायद से और थोड़ा बेहतर हो सकता था, क्योंकि कंपनी टारगेट कर रही है 150cc सेगमेंट वाली मोटरसाइकिल्स को। इसमें सिंगल चैनल ABS भी नहीं है, कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम है। हालांकि कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया काम कर रहा है, यानी कि ये जो सिस्टम है बेसिकली ऐसे काम करता है, आपको शायद से पता ही होगा, और नहीं पता है तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि पीछे वाली अगर आप ब्रेक को दबाते हैं तो आगे वाली ब्रेक भी अपने आप लगने लगती है, यानी कि दोनों ब्रेक्स एक साथ लगने लगती है अगर आप पीछे वाली ब्रेकिंग यूज़ करते हैं। ओबेन रॉर के डिज़ाइन के बारे में मैंने आपको समझा दिया है, बैटरी सेफ्टी को लेकर मैंने आपको बता दिया है, चार्जिंग टाइम को लेकर आपको बता दिया है, रेंज को लेकर मैंने आपको बता दिया है, साथ ही राइडिंग परफॉर्मेंस कैसी है इसकी वो मैंने आपको समझा दिया है, राइड क्वालिटी कैसी मिलती है वो भी आपको बता दिया है। लेकिन एक चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया था, कनेक्टेड फीचर्स जो कि आपको इस बाइक में देखने को मिल रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि थोड़ा सा फीचर्स में ये पीछे है। अब यार, या तो फीचर्स ले लो या फिर परफॉर्मेंस ले लो। अब फीचर्स देखा जाए तो कनेक्टेड फीचर्स तो आपको इसमें मिल जाते हैं। ये जो टच स्क्रीन है वो आपको उतना ज़्यादा खास देखने को नहीं मिलता है जितना कि आपको लेटेस्ट जो दूसरे टू व्हीलर्स आ रहे हैं उसमें देखने को मिल रहा है। लेकिन कनेक्टेड फीचर्स की बात करें तो 15 से ज़्यादा कनेक्टेड फीचर्स आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। और साथ ही इस बाइक के साथ एक खास बात ये है कि आपको इस बाइक की बैटरी के साथ ना एंटी थेफ्ट प्रोटेक्शन भी दिया जा रहा है, यानी अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपकी बाइक के साथ छेड़छाड़ करेगा या फिर इस बाइक की बैटरी को निकालने की कोशिश करेगा तो आपको पता चल जाएगा कि कोई आपकी बाइक के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। इसके अलावा अगर हम कीमतों की बात करें तो आफ्टर स्टेट सब्सिडी इस बाइक की कीमत दिल्ली में 95,000 रुपये है, महाराष्ट्र में 1 लाख रुपये है, और बाकी के शहरों में जिस जिस हिसाब से स्टेट सब्सिडी दी जा रही है वैसे वैसे इस बाइक की कीमतें हैं। 9 शहरों में इस बाइक को खरीदा जा सकता है, 9 डीलरशिप्स के जरिए। कोई भी ऑनलाइन बुकिंग नहीं है इस बाइक के लिए, आपको डीलरशिप पर जाना पड़ेगा, वहाँ से आपको बुकिंग करवानी पड़ेगी। और इस बाइक की टेस्ट राइड्स भी स्टार्ट हो चुकी हैं, यानी कि अगर आपने इस बाइक की प्री बुकिंग करवाई हुई है तो जाहिर सी बात है आप इस बाइक की टेस्ट राइड भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं इस बाइक को खरीदा जाए या नहीं, यानी कि जिन लोगों ने इस बाइक की प्री बुकिंग नहीं करवाई हुई है तो देखा जाए इस बाइक में अगर खूबियां हैं तो कुछ खामियां भी हैं। अगर खामियों की बात करें तो ये जो पैनल गैप्स वगैरह या फिर कुछ मटेरियल्स आप देख रहे हो तो यहाँ पर फिनिशिंग थोड़ा सा और बेटर हो सकता था, क्योंकि कुछ पैनल्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हिल रहे हैं, यानी कि बाइक चलाते समय अगर आप देखोगे ध्यान से तो वो पैनल्स हिलते हुए नज़र आएंगे। आफ्टर सेल्स सर्विस को लेकर अगर हम बात करें तो इसमें आपको 3 साल रोड साइड असिस्टेंस मिल जाएगा, 3 साल 60,000 किलोमीटर की बैटरी वारंटी मिल जाएगी और 3 साल की आपको मोटर और कंट्रोलर की वारंटी मिल जाएगी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और साथ ही अपने उन दोस्तों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जो कि ओबेन इलेक्ट्रिक की लेटेस्ट रॉर के बारे में जानना चाहते हैं या फिर इस बाइक का एक डिटेल्ड रिव्यू चाहते हैं।